आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा महाराष्ट्र की और बात करूंगा पूरे मुल्क की। पीएफआई के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही और चलनी चाहिए कि उसने ये कहा है, ये मंसूबा बनाया था कि 2047 तक ये हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। हालांकि ये कैसा दावा है कि जिसमें कहीं से कहीं तक कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन ये दावा था, तो अगर दावा किया था, कोई मंसूबा बनाया था, तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी किसी भी ताकत के खिलाफ जब मुल्क को तकसीम करने की बात हो, लेकिन ऐसी किसी भी ताकत के खिलाफ। महाराष्ट्र से एक खबर आ रही है कि पिछले 4 महीने से, यानी नवंबर से लेकर के और मार्च तक तकरीबन 50 हिंदू जन आक्रोश रैलियां निकाली गई हैं। और यह रैली निकाली गई है लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर के। और इन तमाम रैलियों में थोड़ी दूर तक मार्च किया जाता है और उसके बाद एक जनसभा की जाती है, एक अवामी जलसा किया जाता है और उसमें सीधे सीधे मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाता है, मुसलमानों को इस बैरून मुल्क यानी दूसरे देश का करार दिया जाता है, मुसलमानों को इस मुल्क का दुश्मन करार दिया जाता है, मुसलमानों के बारे में ये अफवाह फैलाई जाती है, वहां पे ये नफरत फैलाई जाती है कि मुसलमान इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू लड़कियों के साथ शादी करते हैं एक साजिश के तहत। वो शादी दरअसल लव जिहाद है, लैंड जिहाद उन्होंने औकाफ को करार दिया है कि दरअसल ये लैंड जिहाद है कि हर जमीन को ये वक्फ की बता करके और उस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इन तमाम बातों पे अगर देखा जाए तो दूर दूर तक सच्चाई नजर नहीं आ रही। अगर आप देखें तो अभी थोड़े ही दिन में यह बयान आया था मौलाना तौकीर रजा का कि 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों के साथ शादी की। तो क्या इसकी कहीं कोई रिपोर्ट है? क्या इसको कोई नोटिस ले रहा है? फिर हिंदुस्तान में यह कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इसको इशू बनाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए। और दूसरी बात, लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी जिसमें कहा था 6.5 लाख औकाफ है, तो क्या वो 6.5 लाख जो औकाफ हैं वो लैंड जिहाद की वजह से है, या ये कि जो अल्लाह की राह में जिन लोगों ने जमीनें वक्फ कर दी थी और आज भी बड़े पैमाने पर जमीनें वक्फ की जा रही, लेकिन अब मुसलमानों में यह ऐलान किया जा रहा है कि जमीनें वक्फ मत कीजिए, अपने ही नाम रखिए। यह खौफ पैदा कर दिया गया है। सवाल यह है कि जो मस्जिदें हैं क्या वो लैंड जिहाद की वजह से है? सवाल यह है कि जो कब्रिस्तान है जहां पे मुर्दे दफन होते हैं क्या वो लैंड जिहाद की वजह से है? या और जो दरगाहें हैं, इमाम बाड़े हैं बड़े बड़े, क्या वो लैंड जिहाद का नतीजा है? ये एक बड़ा सवाल है और वहां तो सब जाते हैं। सवाल यह है कि पीएफआई के खिलाफ तो कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसी जो जमातें हैं जो तकसीम की खुल्लम खुल्ला बात करती हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती हैं, उनके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। वरना 4 महीने से मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और कोई बोलने वाला नहीं। आखिर क्यों? और फिर मैं वही कहूंगा कि ऐसे में तो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, लेकिन अभी अगर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान आ जाए, अभी अगर मौलाना तौकीर रजा की तरफ से या शाह इमाम सैयद अहमद बुखारी की तरफ से या जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की तरफ से कोई बयान आ जाए तो अभी सारा मीडिया लग जाएगा कि ये तो मुल्क की तकसीम करने की बात कर रहे हैं, ये राजद्रोह है, राजद्रोह की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो खुल्लम खुल्ला नफरत फैला रहे हैं? मैं समझता हूं कि अगर मुल्क का अमन कायम रखना है तो ऐसी ताकतों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, खुल्लम खुल्ला छूट नहीं देनी चाहिए। और इसमें
بی جے پی کے لیڈران بھی شامل ہیں. یہ بات الگ ہے کہ جو بی جے پی کا اعلی کمان ہے اس نے اپنے ایسے لیڈران سے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن محض اس کنارہ کشی سے کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، تب جا کر کے لگے گا کہ واقعی اس دیش میں لوک تنتر ہے اور سب کو ایک نظر سے دیکھا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ.